करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो इसमें हमारे यूज़ होंगे यूट्यूब चैनल में एडमिशन प्रो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 और उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो इसमें हमारे यूज़ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा तो इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। सेम एज हमने इसकी दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y। सो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती थी tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स एंड वाई। ये बहुत आइडेंटिटी हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ ली थी। इसके साथ साथ हमारे पास एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने 2 tan इनवर्स x की। 2 tan इनवर्स x की हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक साइन की फॉर्म में, एक कोस की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में होता था तो इक्वल होगा साइन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एज कोस इसमें होगा तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एज टू tan इनवर्स x की tan की फॉर्म में भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है हमारे पास tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी और एक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। और ये 2 tan इनवर्स x इजकल टू sin इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इजकल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक और बेसिक आइडेंटिटी है, बट वो इस चैप्टर में यूज़, मतलब कि इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होगी, बट वो हमारी मिसलिनियस में यूज़ होगी। तो मैं उसको भी अभी यहीं पे कवर करवाता चल रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x होता है, वो हमारे π/2 के इक्वल होगा। सेम एज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, वो भी हमारे पास π/2 के इक्वल दे रखा होगा। सेम एज जो थर्ड आइडेंटिटी होती है जो π/2 के इक्वल होगी, वो होगी हमारे पास tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आइडेंटिटी हमें π/2 इक्वल होती है। ये आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होंगी, बट आने वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो जरूर यूज़ होगी। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ, मतलब कि इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, मतलब जिससे कि जो कैसे, मतलब कोई स्क्वायर रूट में होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स मीन्स जो बेसिक फंक्शंस होंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट मान के चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हो या डेरिवेटिव्स में होगा तो सबसे पहले हमें ये इसका रूट हटाना पड़ता है। तो हमें इसलिए बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए कि रूट किस फॉर्म में हट सकता है। तो हम इसमें यहाँ पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इजगल टू साइन थीटा। सो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू पूछूंगा तो मैं साइन इनवर्स x आएगी। तो अगर इसमें मैं पुट कर देता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारे पास यहाँ बचा कोस थीटा। अभी हमारे पास कोस थीटा बचा है तो इसका रूट हटने के लिए कोस थीटा हो गया। अगर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डालते थीटा की वैल्यू तो कोस ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा, बट हमें रूट हटाना है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हमें पता है कि इसकी बस एक ही दो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला था सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम एज दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इन दो बेसिक आइडेंटिटीज से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहो तो सेक भी पुट कर सकते हो, कोसेक भी पुट कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पुटिंग x इजगल टू सेक थीटा। अगर मैं x इजगल टू सेक थीटा करता हूँ तो थीटा हमारे पास आ जाएगा सेक इनवर्स x।
तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग? टेन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से हट गया रूट तो हमारे पास टेन थीटा बच गया। सेम एज अगर आप यहाँ पे कोसेक थीटा पुट करते हैं, अगर यहाँ पे सेक थीटा की जगह कोसेक पुट करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमारे पास ये आ जाता रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर से हट जाता कोट थीटा आ जाएगा। इसमें कि आप सेक भी पुट कर सकते हो, कोसेक भी पुट कर सकते हो, बस मतलब ये है कि आपको बेसिक आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट हटाना है कैसे सॉल्व करना है। ऐसे यहाँ पे आप साइन भी पुट कर सकते थे, कोस भी पुट कर सकते थे। अगर आप साइन पुट करोगे तो यहाँ कोस आएगा, अगर यहाँ कोस पुट करोगे तो यहाँ साइन आएगा। अब थर्ड बेसिक प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम। ये सारी बेसिक फंडामेंटल्स हमारे इस चैप्टर में यूज़ होंगे, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। तो अगर 1 + 10 एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी वही लास्ट के दो चीज़, या तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। इसमें से चाहो तो आप कोट थीटा भी पुट कर सकते हो, टेन थीटा भी पुट कर सकते हो। मैं इनमें से आपको एक करके दिखा रहा हूँ, एक आप दूसरा, आई होप आप दूसरा कर लोगे। जैसे कि अगर मैं एक्स को टेन थीटा पुट करता हूँ, टेन थीटा, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूंगा तो हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स x। अगर मैं इसमें tan थीटा पुट कर देता हूँ तो रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा, रूट आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से हट गया तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। अगर यहाँ पे आप कोट थीटा पुट करते थे कोसेकेंड थीटा आ जाता, यहाँ पे सेकेंड थीटा बचेगा ना, नोटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका चौथी जो बेसिक फंडामेंटल्स है, मतलब बेसिक यूनिट्स है, ये आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होगी और आने वाले हर चीज़ में यूज़ होगी। 1 - x ओवर 1 + x, 1 - x ओवर 1 + x है, तो इसमें हमेशा याद रखो आप आँख बंद करके कोस थीटा पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल टू कोस थीटा, और द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज कोस इनवर्स x। अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा पुट कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास 1 - कोस थीटा ओवर 1 + कोस थीटा। अब ये स्क्वायर रूट है, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, और जैसे कि हमें पता है इसमें कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। जैसे कि कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो अगर यहाँ से हमें खाली कोस थीटा की वैल्यू ले, मतलब एंगल हाफ की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 - ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 - ऑफ कोस थीटा। सेम एज कोस 2 थीटा का 3 फंक्शन वो होते हैं फॉर्मूला, एक तो ये 1 - 2 स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सेम एज अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूँ, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + कोस थीटा। अब आपको पता है 1 + कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और 1 - कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस इज 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारे पास आ गया tan थीटा। तो इसकी वैल्यू होगी tan थीटा। इसे हम मैजिक फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, ये आपका हर जगह यूज़ होगा। 1 - कोस स्क्वायर थीटा और 1 + कोस स्क्वायर थीटा आपका हर जगह यूज़ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसके हमें प्रूव करने हैं। पहले 4 क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें से क्या कह रहा है कि प्रूव डेट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको 11th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से याद तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें x में क्या पुट करना पड़ेगा, तो प्रूफ करना है तो हम कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं इसमें पुटिंग कर देता हूँ, पुटिंग साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स x। तो अगर इसमें मैं साइन थीटा पुट कर देता हूँ तो हमारे पास सॉल्व करके आता है साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हमें पता है ये 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इनवर्स से साइन कट गया तो हमारे पास 3 थीटा बचा। अगर आपसे पूछे थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो मैं कह दूँगा 3 साइन इनवर्स x, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। इट्स मीन्स ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 4x माइनस 3 साइन x। अगर इसमें मैं कोस थीटा पुट कर देता हूँ, इसमें x की जगह कोस थीटा पुट कर दूँगा तो ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोस से कोसेन सेल आउट हो जाएगा, इससे अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं करा देता हूँ, वो बेसिक है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगर मैं चाहूँ तो इससे सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट आप भी थोड़ी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आप समझो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करो। अगर टीचर ही सब क्वेश्चन करा देगा, टीचर को सारे क्वेश्चन कराने में कोई हर्ज नहीं आता। तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है एज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेम है एज ए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे कहा गया था 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ये जो पहले 4 क्वेश्चन है इसमें हमें प्रूव भी करना है, तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बट हमें कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि एज वी नो डैट 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ tan x इज इक्वल टू tan x 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, जो कि बराबर होती है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये बहुत आइडिया इसमें यूज़ होगी। पहले ही हम 2 tan इनवर्स x को tan फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ x एंड x वैल्यू इज 1/2, तो सेम एज 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, और इसका जो राइट हैंड एक और पार्ट था tan इनवर्स 1/7, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, या 1 माइनस 1/2 इज 1/4, सो 4 माइनस 3, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाता हूँ, वो होती है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस ऑफ 4/3 इंटू 1/7।
अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बचता है tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया 21, 7 4 तो 28, 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 डिवाइड बाई 7 3 तो 21, 21 माइनस ऑफ 4 अपॉन 21। अगर मैं इसे पूरे को सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स 31/17, जो कि हमारे पास ये किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड के। तो मैं कह सकता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसमें आप ध्यान रखो कि आपको हर चीज़ एक एक स्टेप लिख के दिखानी पड़ेगी टीचर को, कि टीचर को आपको बताने की आपको पता है आपने कहीं से चीटिंग मार के नहीं किया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम एज tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगेगी, फिर नॉर्मलाइज सेम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब कि अब नीचे के जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको हमें एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जो हमने भी बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे ना, उसको हम यहाँ यूज़ होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। हमें पता है जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हम इसमें या तो tan पुट करेंगे या तो कोट पुट करेंगे। तो अगर आपके बाहर tan दे रखा तो आप इजीली tan पुट कर सकते हो। पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछूंगा तो मैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। 1 tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से सेकेंड हट जाएगा तो खाली हमारे पास सेकेंड थीटा बचेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। अब फ्रेंड देखो कि अब इसका करना क्या है। देखो जब समझ में ना आए ना इसका करना क्या है तो इसको एक्सपेंड कर दो। मतलब सेकेंड थीटा को हम 1/cos में चेंज कर सकते हैं और tan थीटा को sin/cos में। तो इसको चेंज करते तो हमारे पास आता है tan इनवर्स 1/cos 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। हमारे पास ये बचा। अब इसे सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अगर मैं एंगल हाफ कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सिंपल से लिखूं 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस cos थीटा के। सेम एज हमें पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये रफ वर्क है बट आपको पता होना चाहिए कैसा फॉर्मूला। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट आई होप कि आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ऐसे तो पता होगा आपको 2 sin थीटा ओवर cos थीटा। अगर मैं इसका एंगल हाफ कर देता हूँ तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2 ओवर 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स sin/cos इक्वल टू tan θ/2
10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा थीटा बाई 2, और हमें पता है कि हमने x को क्या लेट किया था, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 ऑफ tan इनवर्स x। अगर मैं इसको पूरे सिस्टमेटिक वे में लिखूँ कि क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x है, वो हमारे पास आता है इक्वल हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही हमारा इसका आंसर है। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि बट ये दे रखा है tan इनवर्स 1 ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो हम इसमें या तो सेक पुट करते या कोसेक पुट करते, बट एज अ डिवाइड में दे रखा है तो आप इसको एज अ कोसेक ही पुट करोगे, क्योंकि कोट में आ जाएगा तो कोट को 1/कोट tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये देखना पड़ेगा किससे क्या होगा, ये आपको जब भी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने एक्स की जगह कोसेक थीटा पुट कर दिया, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो आ जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1 ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा, कोट से स्क्वायर से हट गया तो हमारे पास कोट थीटा बचा। अब 1/कोट थीटा tan थीटा के बराबर होता है tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास थीटा बचा, और जो थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स की वैल्यू को दे रहा है तो हमारे पास आ गया कोसेक इनवर्स x। तो मैं कह सकता हूँ इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई tan इनवर्स ओवर 1 ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस एक्स को आप किस में चेंज कर सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये एज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस tan बचा, तो tan इनवर्स tan ऑफ स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारे पास बचा tan इनवर्स tan x बाई 2। tan से tan कट गया तो हमारे पास इसका फाइनल आ गया x बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ जब भी हमारे पास tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स होगा वो हमारे x बाई 2 के होगा, मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रहा है राइट द फंक्शन tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जब भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं तो कुछ मत करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर दिया करो। अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोस एक्स से डिवाइड करता हूँ, अब आप क्या होगा कि सर आपको तो पता है कि किससे को डिवाइड करना है, बट हमें नहीं पता। आपको जब पता चलेगा जब आप ज़्यादा बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब कि आप फैमिलियर हो जाओगे इस क्वेश्चन से। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स कोस एक्स ओवर कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स, सेम एज कोस एक्स ओवर
cos x प्लस sin x ओवर cos x। cos से cos कट गया, sin बाय cos tan थीटा की इक्वल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। जैसा कि आपको पता है 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस x। तो मैं कहूँगा इसकी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी पाई बाय 4 माइनस x। ये इसकी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, इसका भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, बट इसमें कुछ एक वेरिएबल दे रखा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वेरिएबल दे रखा है tan इनवर्स x ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो सिंपल से कुछ नहीं है, तो आप जो पुटिंग भी करते हो वही उसमें साथ में a प्लस कर दो, a मल्टीप्लाई कर दें। जैसे पुटिंग, जैसे कि आपको पता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसमें आप तो साइन पुट करते हो या कोस पुट करते हो, ठीक है। तो आप इसमें एज अ कोस पुट एज अ साइन पुट कर लो, तो फिर हम इसमें या तो साइन पुट करते हैं या तो कोस पुट करते हैं, ठीक है। तो सेम एज इसमें भी हम या तो साइन पुट करेंगे या तो कोस पुट करेंगे। तो देखते हैं हम, ये बस आपको ये समझाने के लिए था। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें मैंने पुट कर दिया x इजगल टू ए साइन थीटा। अगर ए साइन थीटा, अगर यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू पूछे तो आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए, ये हमारे इसका होगा। अब इसमें पुट करते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ए से ए कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा ओवर ए ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर से हट गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा tan इनवर्स साइन थीटा ओवर कोस थीटा। और साइन थीटा और कोस थीटा हमारे tan इनवर्स के बराबर होता है tan इनवर्स tan थीटा। तो सेम एज tan से tan गया, बस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए। अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछे कोई भी, तो ये होती है हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए। ये हमारी इसकी एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और यही हमारे इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है, राइट द फंक्शन ऑफ tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि tan 3 थीटा की आइडेंटिटी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर बाई x माइनस एक्स क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो इसमें वही सेम एज पुटिंग x इजगल टू a tan थीटा। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछूँ तो tan इनवर्स x बाई ए। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ tan इनवर्स, जहाँ भी x है वहाँ पे a tan थीटा पुट हो जाएगा, तो मर जाएगा a tan क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा ओवर a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। a से ये कॉमन ले ले, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स a क्यूब बाई a क्यूब ब्रैकेट ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा।
tan से tan कट गया, हमारे पास 3 थीटा बचा, और जो थीटा की वैल्यू है वो tan इनवर्स के दे रखी है, तो 3 tan इनवर्स x/a, ये हमारे इसका आंसर होगा, मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और क्वेश्चन नंबर 11th और 12th, क्वेश्चन नंबर 11 में मुझसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 cos अनदर ब्रैकेट ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2, मतलब इसे हमें सिंपलेस्ट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, जो दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 cos x ओवर 2 sin इनवर्स 1/2। तो हमें पता है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 2 cos x 2 ऑफ sin इनवर्स, और ये 1/2, देखो 1/2 हमारा कितने पे होता है, π/6 पे, तो मैं लिख सकता हूँ sin π/6। sin π/6 मतलब sin 60, सॉरी sin 30, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 2 cos x, सॉरी नॉट अ cos x, क्योंकि तो इसका एंगल दे रखा है ना, टू इंटू π/6, और π/6 को सॉल्व करेंगे, π/3 बचता है हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos ऑफ π/3। अगर आपसे पूछे cos π/3 मतलब cos π/3 cos 60, और cos 60 की वैल्यू पूछता हूँ तो मैं, आप क्या होगे 1/2, तो मैं इससे लिख देता हूँ tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, खाली 1 बचा, tan इनवर्स, और 1 कितने होता है tan π/4 पे, तो tan π/4, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू π/4। तो मैं कह सकता हूँ इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी हमारे पास π/4, ये हमारे इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि इसमें भी एज अ सेम वैल्यू दे रखी है, हमने भी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना जो π/2 के इक्वल होती थी, अब वही आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, और हम जानते हैं एज वी, आपको हर बारी जो भी फॉर्मूला यूज़ करो वो दिखाना है टीचर को कि हाँ कि मुझे पता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है, वो हमारे π/2 के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ π/2 मतलब cot 90 की वैल्यू, और cot 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, बट cot जो 90 है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 0। अब क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ब्रैकेट ऑफ sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हमें पुट करना है, इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको भी एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करना है, बट इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड में सॉल्व करेंगे, मतलब एक साइन की आइडेंटिटी में, एक कोस की आइडेंटिटी में। तो पुटिंग x इजगल टू tan थीटा, x इजगल टू tan थीटा, सॉरी इसमें tan थीटा की जगह tan अल्फा पुट कर लो, क्योंकि दो tan पुट होंगे ना, जब कभी कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो ये tan अल्फा हो गया, और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, सेम है जो y होगा उसमें मैंने tan बीटा पुट कर दिया, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो tan इनवर्स y आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2 tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा।
जैसा कि हमें पता है ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है और ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें लिखते हैं tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा प्लस कोस इनवर्स कोस 2 बीटा। साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, तो हमारे पास बचा tan ऑफ 1/2 ब्रैकेट ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर मैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा x ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने अल्फ़ा और बीटा क्या था हमारे पास, tan हमारे पास अल्फ़ा और बीटा था tan x प्लस tan y, और हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर बचा x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसमें हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो ये साइन है, उधर जाएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो साइन x इज इक्वल टू 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और 1 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, मतलब π/2 पे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2। साइन से साइन गया, π/2 बचा, हमारे पास बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। जैसा कि हमें पता है एज वी नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो हम π/2 साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। इनवर्स से उधर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन 1/5, साइन इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स से साइन हट गया तो x की वैल्यू होगी 1/5। ये हमारी इसमें x की वैल्यू थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम, लेट अस सी इन द स्क्रीन। टेन हो गया था, 11, 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू π/4। तो इसमें सेम एज हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाएंगे, और इस आइडेंटिटी लगाने के बाद सिंपली सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आप कर लोगे। अगर नहीं होता तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा कि प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द एक्सपेंशन इज 16 to 18। मतलब कि जो भी एक्सपेंशन दे रखे हैं, मतलब 2π/3 है, तो उसको एक्सप्लेन करके क्या सॉल्यूशन आएगा वो बताना है क्वेश्चन 16 से 18 तक। अब सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखा है हमें, साइन इनवर्स साइन 2π/3
और आप चाहो तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांचेस का यूज़ होता है। जैसे कि आप लिख सकते हो, कभी आप सोचोगे साइन इनवर्स साइन काट के 2π/3 आ जाएगा, बट ऐसे नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स साइन ऑफ, अगर 2π/3 चाहिए तो मैं किस में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब पाई माइनस π/3, तो साइन से साइन के तो हमारे पास 2π/3 आ गया। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन से साइन कट गया, इसका वैल्यू होगी π/3। अब सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, 17 बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा है, tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4 है। अब ये 3π/4 आया कहाँ से होगा, मतलब कुछ प्रिंसिपल वैल्यू में से तो माइनस करनी पड़ेगी ना, ये माइनस π/2 प्लस π/2 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, जिसको सॉल्व करके 3π/4 आ जाएगा। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, उससे पहले tan इनवर्स tan 180 माइनस x इजकल टू tan x, तो tan π/4 आ गया। तो सेम एज इसकी वैल्यू π/4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है, tan, इस साइन को मैं एज उसमें चेंज कर लूँगा, किसमें, ये मेरा x मान लेता हूँ और इससे मैं y मान लेता हूँ। अगर हम इस x और y को सॉल्व करें, x आ गया हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3/2। तो मैं लिख सकता हूँ कोट y इज इक्वल टू 3/2, तो कोट को चेंज कर देंगे हम, tan y इज इक्वल टू 2/3, तो tan की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। सेम एज इसको हम एज अ पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, तो हम इसे नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन x इज इक्वल टू 3/5। तो हमें पता है ये p/h के बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ब्रेनियस पाइथागोरस से आप सॉल्व करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो अगर इससे मैं tan x की वैल्यू निकालूँ, मतलब tan x b/p, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3 और बेस हो गया हमारे पास 3/4। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू पूछूँ तो आ जाती है हमारे पास tan इनवर्स 3/4। यहाँ से x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास tan इनवर्स 2/3। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू मैं उसमें पुट कर देता हूँ जो हमने x और y लेट किया था, तो tan इज इक्वल टू tan ऑफ x, एंड x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। और हम जानते हैं एज वी नो डेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। तो हमारा tan इनवर्स x प्लस y, x इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2 ओवर 1 माइनस 3/4 1/2। और मैं इसे सॉल्व करता हूँ, tan इनवर्स एलसीएम 4 आ गया, 4 नहीं 80 ले लेते हैं क्योंकि ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 6 प्लस 4 ओवर 8 माइनस 3/8। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास बाहर 10 भी याद रखना, tan ऑफ
10 इनवर्स 17/6, तो 10 से 10 कट गया तो ये हमारे पास आ गया 17/6। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी हमारी इसकी वैल्यू थी क्वेश्चन की, मतलब 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, वो इक्वल हमारे पास 17/6 के। ये हमारे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वो जो कि हमें एमसीक्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। अब 7π/6 को आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे आता है। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π माइनस 5π/6 और कॉस ऑफ 360 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5π/6, तो कॉस से कॉस घट गया तो आंसर आ गया 5π/6। तो इसमें हमारी क्या आइडेंटिटी लगी, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज़ हुई। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 दे रखा है हमारे पास साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन -1/2 कितने पे होता है। जैसा कि हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन π/3 माइनस ऑफ, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसके बेस के क्वेश्चन करे थे, जब भी हमारे पास साइन इनवर्स -x होगा तो हम लिख देंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, साइन ऑफ π/3 माइनस प्लस साइन 1/2। अब साइन 1/2 कितने पे होता है, साइन π/6 पे। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा साइन π/3 प्लस π/6। ये π/2 के बराबर होता है, तो वैल्यू आ गई साइन π/2। अगर साइन π/2 की वैल्यू पूछे तो 1 के बराबर होता है, इसका आंसर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है 10 इनवर्स √3 माइनस ऑफ कोट इनवर्स -√3। तो हमें पता है क्या, एज वी नो डैट, जब भी हमारे पास कोट इनवर्स -x होता है तो उसे हम लिख देते हैं पाई माइनस ऑफ कोट इनवर्स x। सेम आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे, 10 इनवर्स √3 माइनस ऑफ पाई प्लस कोट इनवर्स √3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हमारे पास होता है π/2 माइनस पाई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये -π/2 आ गया। अब इसमें आप क्या होगा कि सर आपने ये π/2 डायरेक्ट कैसे लिख दिया। देखो इसमें √3 और √3 कॉमन है, तो हमें पता है फॉर्मूला, जब भी हमारे पास tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x होगा वो हमारे π/2 के इक्वल होगा, इस वजह से लिख दिया। तो 90 में से 180 जाएगा तो 90 ही बचेगा, तो इसका आंसर ये हो गया। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा कि हमने जो भी एक्सरसाइज में पढ़े, सबसे पहले तो हमने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे क्या होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन करा दिए, बट कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो जो आप खुद कर लोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सुझाव हो या कुछ भी पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ भी साथ अगर आपको मुझे मैसेज करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास 8700
567 ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ मैसेज करने के लिए। आप इस पर कॉल करोगे, इस पर कॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ ये मैसेज के लिए एक्टिवेट है। और आप मुझे अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो एडमिशन प्रो। वैसे लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं और साथ ही साथ इस PDF का भी लिंक भी मैं वहाँ टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।